हेलो एवरीवन। आज मैंने बनाई है कढ़ाई मशरूम की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, जो बिल्कुल पार्टी स्टाइल में मैंने बनाई है। तो आइए कढ़ाई मशरूम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला रेडी करना है, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म है। 2 छोटी इलायची मैंने ले ली है। 2 ही लौंग ली हैं। 7-8 मैं साबुत काली मिर्च यहाँ पर ले रही हूँ। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च नहीं है, आप काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 तेज़पात का पत्ता मैंने लिया है और 2 कश्मीरी लाल मिर्च लिया, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करते जाना है। इसमें घी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो इंग्रेडिएंट है, ये हमारा बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट है मसालों को भूनना, और इनको हम मसाला भूनते ही पीस लेंगे मिक्सी में। और मसाला भुन चुका है, बस इसे पीस लेना है। हमारा कढ़ाई मशरूम का मसाला पीस कर तैयार हो गया है। सेम कढ़ाई में अब मैं ऑयल ऐड करूँगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल लेने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज को डाइस करके रखा है, चौकोर चौकोर मोटा मोटा काट लिया है। सेम साइज़ में मैंने शिमला मिर्च भी काट कर ली है। दोनों को हमें साथ में ही डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है इसको। ज़्यादा देर के लिए हमको इसको फ्राई नहीं करना है। और बस 1 मिनट हो चुका है। साथ ही में मैंने मशरूम ली थी, जिनको मैंने काट लिया था। मशरूम को भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही फ्राई करती जाऊँगी। इस सभी सब्जियों को फ्राई करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मशरूम को बाद में ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्राई होने में ये आधा पक जाता है। और बहुत ज़्यादा देर हमको इसको फ्राई नहीं करना है। हमको फ्लेम में भी मीडियम या लो करने की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्लेम पर इसको हम लगातार चलाते जाते हैं। इसको मीडियम और लो पे बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस से हाई फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमारी सभी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं और अब हम गैस को ऑफ करके सभी सब्जी को बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है फ्राई करने से, इसलिए मैंने सब्जियों को फ्राई किया है। आप भी ज़रूर कीजिएगा। अब सेम कढ़ाई में मैं 1.5 टेबलस्पून ऑयल और ले रही हूँ अपना मसाला बनाने के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर ज़ीरा ऐड करूँगी 1 चम्मच। और ज़ीरा को चटकने तक, ब्राउन कलर का होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। ज़ीरा हमारा फ्राई हो चुका है और अब मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन को मैंने ग्रेट करके रख लिया था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप पेस्ट भी अदरक लहसुन का ऐड कर सकते हैं। अब मुझे इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना है अदरक लहसुन को, और उसके बाद मैं अपने प्याज इसमें ऐड कर लूँगी। हमें मीडियम फ्लेम पर सब सब्जियों को फ्राई करना है अपनी। हमारा अदरक लहसुन ग्रेट किया हुआ फ्राई कर लिया है हमने। और मैंने यहाँ पर 2 प्याज ले लिए हैं, जिसके साथ 3 हरी मिर्च ले ली है, मैंने काट कर ले लिया है सब्ज़ी को। बस मुझे अब ये प्याज भी अदरक लहसुन के साथ ही गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करने हैं। तो लगातार चलाते हुए हमको फ्राई करना है, इस चीज़ का हमको ध्यान देना है प्याज को। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या होता है कि नीचे से जो प्याज है वो तो जल जाता है और ऊपर से प्याज कच्चा ही रह जाता है। तो प्याज को लगातार चलाते हुए हमको फ्राई करते जाना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और आप देख सकते हैं हमारा प्याज का कलर यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमको गैस को सिम कर लेना है, लो फ्लेम कर लेना है, क्योंकि अब मैं टमाटर के साथ ही अपने मसाले भी ऐड करने जा रही हूँ। टमाटर की प्योरी मैंने बनाई है, 3 टमाटर लिए थे मैंने, जिसको मैंने प्योरी बना ली है। और अब मैं यहाँ पर अपने मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने नमक ले लिया है 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर मैं ले रही हूँ आधी चम्मच। हल्दी पाउडर मैंने ले लिया है यहाँ पर चौथाई चम्मच। बहुत ज़्यादा हल्दी मैं नहीं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और धनिया पाउडर मैंने ले लिया है 1 चम्मच। अब इन सभी मसालों को हमें लगातार लो फ्लेम पर भून लेना है। हाई फ्लेम पर हमको नहीं भूनना है। हाई फ्लेम पर अगर हम मसाले भूनते हैं तो क्या होता है कि मसाले जल जाते हैं और धसक आने लग जाती है। तो हमको लो फ्लेम पर अपने सभी मसालों को भून लेना है। अब जो हमने कढ़ाई मसाला बनाया था, सबसे पहले पीस लिया था जो भूनकर, उसको भी हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। और टमाटर में ऑयल सेपरेट होने तक हमें अपने मसाले को अच्छे से भून लेना है।
बस जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। और अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है, हमारा मसाला अच्छे से भुनकर रेडी हो चुका है। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है यहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग जितना गाढ़ी ग्रेवी या जितना आपको पतली ग्रेवी बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा पानी वाली ग्रेवी नहीं बनानी हूँ, तो मैंने 1 गिलास पानी यहाँ पर ऐड कर लिया है। और अब एक बॉयल आने तक मैं वेट करूँगी। ये देख सकते हैं आप, एक बॉयल आ चुका है हमारी ग्रेवी में। अब मैंने जो अपनी सब्जियां सबसे पहले फ्राई करी थी, मशरूम, प्याज और शिमला मिर्च, इन सबको मैंने अपने सब्जी में ग्रेवी में डाल लिया है। मिक्स कर लेना है अच्छे से चलाते हुए, और इसको 5-7 मिनट के लिए मैं ढककर पका लूँगी, ताकि मशरूम में जो भी कसर है पकने में वो हो जाए, पूरा हो जाए, अच्छे से पक जाए। बस 5-7 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी मशरूम जो है वो बिल्कुल पक चुके हैं। और अब इस टाइम पर मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ली है, मतलब मलाई लिया है, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने मलाई ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ले रही हूँ, और कसूरी मेथी को मैं हाथ से क्रश करके अपनी सब्ज़ी में ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी कढ़ाई मशरूम का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच गरम मसाला ले लिया है, जिसको मैंने ऐड कर लेना है, और अपनी सब्ज़ी को मैं अच्छे से अब मिक्स करती जाऊँगी। अब बस क्योंकि मैंने यहाँ पर मलाई ऐड की है, फ्रेश क्रीम ऐड की है, तो मुझे 5 मिनट के लिए सब्ज़ी को और पकाना है साथ में, और उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी को बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने अपनी सब्ज़ी को अच्छे से पका लिया है। धनिया पत्ती मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है, और बस अब इसे लगातार चलाते हुए मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ, और अब मैं अपनी सब्ज़ी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी सुंदर लग रही है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं है। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी कढ़ाई मशरूम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।